तो नमस्ते भाई। मैं लेकर आ गया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास। फिर से आ गया हूँ, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज कैसे लिया जाता है और साधारण ब्याज कैसे लिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, हम सीखते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीकों से लिया जाता है। दो तरीके कौन से हैं वो? एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। हाँ, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़कों को बहुत सीखने में प्रॉब्लम होती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। एक अच्छा नाम सीखने को मिलेगा, अदर मीनिंग। अच्छा, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सक्सेसिव परसेंटेज भी बोल सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इसमें जो इंटरेस्ट होता है हर साल का अनचेंज्ड रहता है। अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि हर साल का सेम इंटरेस्ट रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कुछ चेंज रहता है। हर साल का इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है। वो कैसे? जैसे सपोज इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी होती है। एक तो पी होता है, आर होता है और टी होता है। इसमें भी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पी होता है, आर होता है और टी होता है। अच्छा, इसमें सपोज हमने मान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है किसी साल का और कितने वर्षों के लिए। तो मैंने मान लिया कि पी हमने दे दिया आपको 1,000 रुपए, और रेट आपको दे दिया हमने 10%, और टाइम दे दिया 3 ईयर का। अब इसमें आप बताइए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि एसआई होगा, वो कितना निकल के आएगा। बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, इस फॉर्मूले से आपको बचपन में ही मुलाकात हो जाती थी, यानी कि कक्षा 4-5 में ही फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, इस पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? पी हमारा कितना है, 1,000 है, इंटू आर, आर हमारा 10% है, और टी हमारा 3 ईयर है, यानी कि 3 साल है, अपॉन में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और 100 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से कराएंगे तो ये 300 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है वो 300 रुपए आ गया है। और अब हम इसी यही वैल्यू लेंगे और हम इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे बुट कराएंगे। मेरे प्यारे भाई, इसमें भी क्या है, 1,000 तुम्हारा क्या है, पी है, और रेट भी वही 10% है, और टाइम भी आपको हमने 3 ईयर का दे दिया है, 3 ईयर का भी टाइम दे दिया है। अब इस पे हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि वैल्यू मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, पी हमारा कितना दे रखा है, 1,000। जब हम 1,000 के लिए 1,000 पे जब 10% कैलकुलेट करेंगे, 1,000 को जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यानी कि जब 1,000 का हमने 10% जब कैलकुलेट किया है तो मुझे 100 रुपए मिला है। कितना मिला है? 100 रुपए मिला है। ये तो पहले साल के लिए ब्याज निकल के आया। अगर जो मैं अब दोबारा से दूसरे साल के लिए मैं ब्याज निकालना चाहूँ तो दूसरा भी ब्याज निकालेंगे इसी पे 1,000 पे, तो कितना निकल के आएगा? 100 रुपए निकल आएगा। फिर से 1,000 पे अगर जो हम 10% फिर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100 रुपए निकल के आएगा। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई, दूसरे साल में क्या होगा कि जो मैंने पहले साल में ब्याज मिला था, अब उस पे भी तो ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 का जब हम 8% निकालेंगे फिर से, यानी कि 10% निकालेंगे, तो मुझे कुछ ब्याज मिलेगा। वो ब्याज क्या मिलेगा? 100 का जब 10% ब्याज निकालेंगे तो वो 10 रुपए मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अब अगर जो हम तीसरे साल के लिए ब्याज निकालूं तो 1,000 रुपए जब हम 10% फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। अच्छा, अब हम मेरे प्यारे भाई जब 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 और 100, 200 और 200 और ये 10, यानी कि 210 पे हम जब 10% का कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 21 रुपए मिलेगा।
अच्छा, ये जो ब्याज आया हुआ है यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि ये आ जाएगा 331 रुपए मेरे प्यारे भाई। ये ब्याज निकल आया है 331 रुपए। इसी को आप टेबल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। इसी को आप टेबल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। टेबल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 21 रुपए निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, 21 रुपए। और 21 रुपए को हम मेरे प्यारे भाई टेबल कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम 20+1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसका भी हमने 10% जब कैलकुलेट किया है तो ये 1 रुपए आया है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, तो हम सीखते हैं आगे ये टेबल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सपोज मैंने पी हमने ले लिया, कोई पी है और पी का हम अगर जो R% कैलकुलेट करना चाहें तो सपोज मुझे मिल गया ए, सपोज मुझे मिल गया ए। अगर जो मैं दूसरे साल के लिए मैं पी का R% निकालूंगा तो भी ए मिल जाएगा, तीसरे साल के लिए भी ए मिल जाएगा और चौथे साल के लिए भी मुझे ए मिल जाएगा। अच्छा, अगर जो हम ए का R% कैलकुलेट करना चाहें तो सपोज मुझे मिल गया बी। अच्छा, बी का हम यहाँ पे लिखेंगे 2b 2 गुना और बी का 3 गुना 3b लिखेंगे। ये हम क्यों लिख रहे हैं ए 2 गुना और 3 गुना, ये आपको हम आगे बताएंगे। अच्छा, अगर जो हम b को निकालना चाहें R% कैलकुलेट करें तो सपोज मुझे मिल गया c और c का 3 गुना कर कितना मिल गया 3c। अच्छा, अगर जो हम c का R% कैलकुलेट करें फिर से तो मुझे सपोज मुझे मिल गया d। अच्छा, ये मेरे प्यारे भाई हमने क्या बताया है आपको, ये जो निकल के आया है आपका ब्याज, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है। ये जो निकल के आया है ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है और ये जो निकल के आया है ये सेकेंड ईयर का ब्याज है और ये जो निकल के आया है ये थर्ड ईयर का ब्याज है और ये जो निकल के आया है ये फोर्थ ईयर का ब्याज है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पहला कॉलम जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एसआई रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे भाई। ये जो पहला कॉलम दे रखा है ये आपका रिप्रेजेंट करता है एसआई को, और ये जो पहली जो पूरी टेबल है, जो पूरी टेबल है ये मेरे प्यारे भाई रिप्रेजेंट करती है सीआई को, ये रिप्रेजेंट करती है सीआई को। सपोज अगर जो आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे भाई, ये अगर जो पूरी टेबल रिप्रेजेंट कर रही है सीआई को, तो ये अगर जो सीआई में से मैं पहला कॉलम यानी कि एसआई वाला कॉलम हटा दें तो बची हुई टेबल हमारी क्या बचेगी, बची हुई टेबल हमारी क्या बचेगी, ये मेरे प्यारे भाई कुछ टेबल बचेगी सीआई और एसआई का डिफरेंस बचेगा। ये सीआई और एसआई का डिफरेंस बचेगा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 साल का किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो हम इस टेबल के माध्यम से किसी साल का भी पूछे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1.5 साल का, जो भी आपसे पूछे, सिर्फ एक ही टेबल से हर क्वेश्चन पे भारी पड़ेगा। एक ही रामबाण है क्वेश्चन के लिए। तो हम क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, ये होता क्या है मेरे प्यारे भाई, आपने सीखा है 0 की पावर 11 की पावर अगर जो 0 कर लें तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर जो 11 की पावर हम 1 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 11 हो जाएगा। अच्छा, 11 की पावर अगर जो हम 2 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर जो यहीं पर हम 11 की पावर 3 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ये है क्या मेरे प्यारे भाई, ये कुछ और नहीं है, ये मेरे प्यारे भाई जो 11 की पावर 1 है, यानी कि ए का ये कोफिशिएंट है। ये क्या है, ए का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ए का कितना है, 1 है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, ए का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसमें भी क्या है, ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और बी का कोफिशिएंट कितना है, 2 है और सी का कोफिशिएंट 1 है। ये याद करने की ट्रिक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, इसमें भी देखो
ए का कोफिशिएंट 1 है और बी का कोफिशिएंट 3 है और सी का भी कोफिशिएंट कितना है 3 है और डी का भी कोफिशिएंट 1 है। यानी कि इस हम मेथड से, इस हम ट्रिक से हम इसको, इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अब हम क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, 7,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि पी हमें दे रखा है, पी कितना है 7,000 रुपए है, पी हमारा कितना है 7,000 रुपए है और रेट मुझे कितना दे रहा है आर प्रतिशत यानी कि 10% है और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर का। इसको कैलकुलेट करो उसी टेबल पे। हमने क्या बोला, पी का आर प्रतिशत, पी का यानी कि 10%, पी हमारा कितना है 7,000, 7,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7,000 का 10% कैलकुलेट करो 700 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 700। यानी कि जब हमने पी का आर प्रतिशत यानी कि 10% कैलकुलेट किया तो ये 700 रुपए निकल आया। अच्छा अब 700 का 2 साल के लिए मुझे निकालना, यानी कि ए हमारा सेम होगा यानी कि 700 नीचे भी रहेगा 700। अच्छा अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम 700 का भी 10% कैलकुलेट करेंगे। 700 का भी 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 का जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, ये 70 रुपए निकल आएगा। कितना निकल आएगा 70 रुपए निकल आएगा। और ये जब 70 रुपए निकल आएगा, क्योंकि ये 2 साल के लिए मुझे निकालने को बोला था, तो इसको अब ऐड कर दो, ये 7 7 14 14 10 70 14 70 हो गया। यानी कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया है 14 70 हो गया। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 8,000 पी दे रखा है, हाँ 8,000 पी दे रखा है और रेट जो दे रखी है वो 5% है और टाइम कितना दिया है 3 ईयर का दिया है। टाइम कितना है 3 ईयर का दिया है। मुझसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, जब हम 8,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 8,000 का 5% जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा 8 पंचे 40 यानी कि 400 मिल जाएगा। 8,000 का जब हमने 5% कैलकुलेट किया तो मुझे मिल गया है 400। ये मुझे 3 साल तक निकालना है, यानी कि ये जो 400 है वो 3 बार सेम होना चाहिए। 400 400 3 बार हो गया। अच्छा अब हम 400 का हम निकालेंगे कितना, 5% निकालेंगे। 400 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा और इसका 2 गुना लिखा जाता है, इस 20 का 2 गुना लिखा जाता है नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा। अच्छा जब 20 का 2 गुना 40 हो गया है तो जब 20 का हम आर प्रतिशत 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 5% कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, 5 अक्कम 5 5 दूनी 10 2 अक्कम 2 यानी कि 1 रुपए निकल आया मेरे प्यारे भाई। 20 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपए निकल आया है। यही जो सारा दिया गया है टेबल, यही हमारा क्या है CI है, यही हमारा क्या है CI है। इसी को सारे को जोड़ो, 400 800 1200 अब 1260 और 61 1261 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4900 की धनराशि पर 14.2 सही 2/7
14.2/7% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो। मेरे प्यारे भाई पहले तो आप बताइए 14.2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। जो बच्चे ऐसे डायरेक्ट इस पे पहुंच रहे हैं 1/7 पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई जो बच्चे ऐसे कैलकुलेट करेंगे 14 सत्ती 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100/7 और परसेंटेज के लिए 1/100, 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 1/7 निकल आएगा। तो वो बच्चे गलत कर रहे हैं। सिर्फ तुमको डायरेक्ट इस पे आना चाहिए 1/7 पर। अच्छा तो हम क्वेश्चन क्या है हमारा, 4900 की राशि है और उस पे कैलकुलेट करना है कितना, 1/7, 1/7। पी हमारा कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 4900 दे रखा है। पी हमारा कितना है, 4900 है। और रेट कितना दिया है, रेट हमारी वही थी जो निकल के आया है ये। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया है 2 ईयर का, टाइम दिया है 2 ईयर का। इस पे कैलकुलेट करो, 4900 पर 4900 का 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4900 का 1/7 निकालेंगे तो 7 कम 7 7 सत्ती 49 यानी कि 700 निकल आएगा। 2 साल के लिए निकालना है तो 700 एक बार और आएगा। अच्छा अब 700 का जब हम 1/7 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे प्यारे भाई 100 हो जाएगा। यही हमारा क्या आया हुआ है, यही हमारा CII आया हुआ है। कितना आ जाएगा, 700 700 1400 100 1500। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही है, 1500 डी ऑप्शन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15,000 की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 1.5 वर्ष का दे रखा, मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। पी हमारा कितना दे रखा है हमको, पी हमें दिया है 15,000, पी हमें दे दिया है 15,000। और रेट कितना दिया है हमें, 8%। रेट कितना दिया है, 8%। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है मुझे 1.5 यानी कि 1.5 साल के लिए। अच्छा अब इसको निकालो मेरे प्यारे भाई। अब 1.5 साल के लिए मुझे निकालना है, क्या हम कोई दूसरी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे सीखेंगे, इस क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, पहले हम सीखते हैं 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/25 होती है। 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/25 होती है। तो मेरे प्यारे भाई 15,000 का हम जब 2/5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15,000 का 2/5% 25 कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 यानी कि ये 600 हो जाएगा। 6 दूनी 12 यानी कि ये कितना निकल के आएगा, 1200 हो जाएगा। अच्छा मुझे निकालना कितने ईयर के लिए है, 1.5 साल के लिए। तो हम मेरे प्यारे भाई 1.5 साल जाने के लिए हम पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। तो 2 साल के लिए हम यहाँ पर तो सेम होना चाहिए यानी कि 1200 यहाँ पे भी आएगा। ओके जब मेरे प्यारे भाई 1200 का हम फिर से 2/25 कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1200 का 2/25, 25, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौके 20 यानी कि 240। अच्छा 5 अक्कम 5, 5 चौके 20 और बच गया 4 यानी कि 5 अट्ठी 40। और 48 की जब हम 2 से गुणा करा देंगे तो ये 96 निकल आएगा मेरे प्यारे भाई। ये कितना निकल आया है, ये 96 निकल आया है। ये कितने साल के लिए निकला है, ये 2 साल के लिए निकला है। लेकिन मुझे चाहिए कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए। 1 साल तो मुझे पूरा पूरा चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट साल का ब्याज
1200 रुपए हो जाएगा। अच्छा, इस साल का मुझे जो सेकेंड ईयर है, इस साल का मुझे जो ब्याज चाहिए वो मुझे आधा चाहिए, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600, और 96 का आधा कितना हो जाएगा 4800। यानी कि 1200 और 600 1800, 1800 में जब हम 48 जोड़ देंगे तो ये 1848 हो जाएगा। यानी कि जो डेढ़ साल का ब्याज निकल आया है, CI निकल आया है, वो 1848 निकाला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह धन ज्ञात कीजिए जिसका 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन 8470 रुपए होगा। वह धन निकालना, यानी कि आपको पी ही निकालना है। अब यहाँ पे पी नहीं दिया गया है, तो क्या हम अदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे? नहीं, उसी कॉन्सेप्ट पे सीखेंगे जो अभी मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पर रेट कितना दिया गया है आपको? रेट जो दिया गया है वो 10% है। अच्छा, टाइम जो तुमको दे रखा है वो 2 ईयर का है, 2 ईयर। लेकिन यहां पर आपको चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है ए बराबर CI और प्लस पी। यानी कि अगर जो मैं ब्याज और प्रिंसिपल को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाता है क्या? अमाउंट, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाई पहले हम सीखेंगे क्या? 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/10 होती है। अच्छा, ये 10 हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पी को हम कुछ ऐसा माने कि मेरा जो फ्रैक्शन में दे रखा है 10 वो हट जाना चाहिए। तो पी को हम कुछ ऐसा मानेंगे, अगर जो हम पी को 10 का स्क्वायर कर लें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 100 रुपए होता है। अच्छा, 100 रुपए का अगर जब हम 8% यानी कि 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। अच्छा, जब 100 रुपए का जब हम 10% कैलकुलेट किए तो 10 रुपए मिल जाएगा। और मुझे निकालना कितने ईयर के लिए है? 2 ईयर के लिए निकालना है, तो यहां पर 10 रुपए फिर से आने वाला है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 10% का हम फिर से 10 रुपए का जो है वो 10% फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना निकल के आएगा? वो 1 निकल के आएगा। अच्छा, ये ब्याज कितना निकल गया है? 10 और 10 20 और 1 21। जो CI है तुम्हारा वो 21 रुपए निकल आया है। अब यहां पर क्या है? मुझे क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है मुझे, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? CI और P को हम ऐड कर दें तो वही तो मेरा अमाउंट होता है। तो 21 रुपए मेरा ब्याज हो गया, और मैंने माना कितना था P को? तो P हमारा था 100 रुपए। तो 100 और P मिलकर कितना हो गया? ये 121 रुपए हो गया। लेकिन कैलकुलेशन क्वेश्चन मैंने लगाया तो हमारा ए जो निकल गया है वो 121 है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो ए की वैल्यू दे रखी है वो 8470 दे रखी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 121 निकल आया है और क्वेश्चन दे रखा है 8470 रुपए। अच्छा, तो यहां से 12 सत्ती 84, 12 कम 12, 12 सत्ती 84, 7 कम 7, यानी कि ये 70 रुपए निकल आया। एक की वैल्यू जब 70 रुपए निकल आई है, एक की वैल्यू जब 70 रुपए निकल आई है तो मुझे निकालना क्या है? पी कितना है? 100 रुपए है। यानी कि एक की वैल्यू जब 70 रुपए है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 7000 मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।